यदि आप टीसीएस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या टीसीएस के अंदर यदि आपको जाना है, किसी भी टाइप से आपको किसी भी प्रोफाइल में टीसीएस कंपनी के बारे में यदि आपको स्टडी करनी है, पता करनी है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टीसीएस कंपनी का कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताऊंगा कि यदि आप एक टेक्निकल डिवीजन के अंदर टीसीएस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं या टीसीएस कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और टीसीएस कंपनी के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एक फ्रेशर्स के लिए। तो मैं अभी आपको फ्रेशर्स लेवल का जो इंटरव्यू के अंदर का पूरा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको, यदि आप एक फ्रेशर हो और आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ड्रीम कंपनी होती है टीसीएस, उनका गोल यही होता है कि उनको कॉलेज में से टीसीएस में कैंपस मिल जाएगा तो इससे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीटेक के अंदर उनकी फर्स्ट चॉइस टीसीएस कंपनी ही रहती है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि टीसीएस के अंदर किस तरीके से हम जॉब क्रैक कर सकते हैं या उनकी जो ड्रीम कंपनी है वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर देखो टीसीएस का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। मतलब हम टीसीएस को एक गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि टीसीएस में जॉब लग गई मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई और आपके घर वाले भी खुश होते हैं, आपके रिश्तेदार भी खुश होते हैं और आपको भी अपने अंदर बहुत प्राउड होता है कि हम इस कंपनी के अंदर हो गए हैं। और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि टीसीएस एक ऐसी कंपनी होती है जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रही है इंडिया के अंदर। और टीसीएस कंपनी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि टीसीएस कंपनी का जो टर्मिनेशन होता है वो बहुत ही लेस या बहुत ही रेयर केस में होता है, वो भी बहुत सारे अलग अलग वार्निंग्स के बाद। तो यदि आप टीसीएस कंपनी में जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है ना वो 99.9% रहेगी। बस ये है कि आपको उसके थोड़े से जो डिसिप्लिन है या उसके जो टर्म्स कंडीशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। टर्म्स में किसी भी टाइप का कोई वायलेशन आपको नहीं करना है। तो मैं आपको कॉलेज के अंदर जो बच्चे टीसीएस के कंपनी के लिए ऑफ कैंपस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूं कि देखो टीसीएस के अंदर ऑफ कैंपस ड्राइव में जब कभी भी कोई भी कंपनी, मतलब टीसीएस कंपनी जब आती है आपके कॉलेज में, तो बेसिकली उसका जो मेन टारगेट ये होता है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को लेना चाहती है जिस कैंडिडेट का टेक्निकल स्किल्स अच्छा हो, जिससे वो किसी भी टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग करवाए या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर स्किल्स सिखाए तो आप आसानी से उसको सीख सको। उसको ये भी मतलब होता है कि जो आपको करंट स्किल्स आता है ना उसको इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है कि आपने जावा में बहुत सारा पढ़ के रखा है तो टीसीएस को इससे कोई इंप्रेस होगी, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से कोई पाइथन जेंगो में काम करके रखा है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पाइथन जेंगो के अंदर ही टीसीएस रिक्रूट करेगी या टीसीएस आपको प्रोजेक्ट अलॉट करेगी। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, फ्रेशर टाइप का मतलब ये होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर असाइन कर सकते हैं। मतलब आपका कोई पहले से फिक्स नहीं होगा कि आपको इसी टेक्नोलॉजी में जाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो टीसीएस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स में भी होने लग गया है। पहले टीसीएस टेक प्रोफाइल में हायरिंग करते थे, आजकल टेक प्रोफाइल और नॉन टेक प्रोफाइल अलग अलग है। पैकेज वाइज भी अलग अलग होता है टीसीएस के अंदर। टीसीएस डिजिटल का अलग पैकेज है, टीसीएस निंजा का अलग पैकेज है, स्मार्ट ड्राइव का अलग पैकेज होता है। ऐसे टीसीएस के बहुत सारे अलग अलग टाइप के आजकल स्टेप्स हैं, 5 या 6 स्टेप्स। तो इनिशियल सैलरी जो टीसीएस की स्टार्ट होती है वो, यदि मैं बीपीएस की बात करूं, मतलब यदि मैं नॉन टेक की बात करूं, तो 1.9 से लेकर के 11.5 लाख तक फ्रेशर्स को टीसीएस ऑफर करती है, ठीक है। जिसके अंदर अलग अलग टाइप के इंजीनियरिंग ट्रैक का अपना अलग रहता है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रैक का अलग रहता है, ठीक है। लेकिन इनका जो पर्टिकुलर जो सिनेरियो होता है ऑफ कैंपस ड्राइव का वो बिल्कुल कॉमन रहता है। अब इसमें एनक्यूटी एग्जाम भी टीसीएस के थ्रू कंडक्ट होता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। 2024 में तो एनक्यूटी एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, लेकिन 2025 बैच के लिए अभी जल्द से जल्द ओपन होने वाले हैं, तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो रहता है टीसीएस में 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है आपका फाउंडेशन राउंड। फाउंडेशन राउंड मतलब ये बिल्कुल बेसिक रहता है। इसमें ये देखा जाता है कि सामने वाले के पास दिमाग है कि नहीं है, ठीक है। उसका मैथमेटिक्स एबिलिटी क्या है, वर्बल एबिलिटी क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है और लॉजिकल एबिलिटी क्या है। मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपके वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो एबिलिटी मतलब वर्बल एबिलिटी के बहुत सारे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी जो आप मोस्ट ऑफ द केस में कैट के लिए प्रिपेयर करते हो या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो आप प्रिपरेशन करते हो ना, उसी तरीके का क्वेश्चन इसके अंदर रहता है। तो फर्स्ट राउंड तो पूरा नॉन टेक्निकल होता है। इसमें आपका कोडिंग का कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको कोडिंग नहीं भी आता है ना तब भी फर्स्ट राउंड आप क्रैक कर सकते हो। तो बहुत सारे कोडर्स को ऐसा फील मैंने सुना हुआ है कि हमने कोडिंग सीखा बहुत अच्छे से, लेकिन हमें फर्स्ट राउंड हमारा क्रैक नहीं हुआ क्योंकि हमें वर्बल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी या लॉजिकल एबिलिटी नहीं आता है। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि टीसीएस के अंदर आपको इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो, क्योंकि यदि आपका फर्स्ट राउंड का स्कोर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये वर्बल एबिलिटी के 25 मिनट्स रहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 मिनट्स और लॉजिकल एबिलिटी के 25 मिनट्स मिलेंगे और इनके भी मार्क्स ऐड होते हैं। इसके बाद सेकंड राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको एडवांस एप्टीट्यूड मिलेगा, मतलब एप्टीट्यूड के बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग की भी एडवांस रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे और एडवांस कोडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। एडवांस कोडिंग में आप लैंग्वेज कोई भी चूज
कर सकते हो, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, पर्ल, जावा, जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ठीक है, इस लैंग्वेज के बेसिस में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आपने ये लैंग्वेज का जो लैंग्वेज के अंदर का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो भी बहुत थोड़ा सा थोरो क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उसमें सभी टाइप के, मतलब आपका कोई रियल टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, या कोई गेम का जो लॉजिक है वो डेवलप करना रहेगा, या किसी भी टाइप का आपका मतलब कुछ एडवांस टाइप का लॉजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका मतलब जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी हो सकता है, या एरे बेस्ड भी हो सकता है, स्ट्रिंग बेस्ड भी हो सकता है। मतलब देखो डीएसए टाइप, मतलब एक सिस्टम डिजाइन आपको करने के लिए दिया जाता है, जिसमें आपका यदि एरे या स्ट्रिंग के कंसेप्ट बहुत अच्छे से होंगे, या डीएसए का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से यदि आता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है ना कि आज की डेट में आपको डीएसए सीखना चाहिए, क्योंकि डीएसए जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि टीसीएस के अंदर क्राइटेरिया मैटर करता है कि नहीं करता। बिल्कुल क्राइटेरिया मैटर करता है, आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि कुछ प्रोफाइल के अंदर टीसीएस, जैसे मैं बीपीएस प्रोफाइल की बात करूं, वहां पे क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है, लेकिन यदि आप टेक प्रोफाइल की बात करो तो आज भी क्राइटेरिया मैटर करता है। उसमें 60% एग्रीगेट का क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। अब आप सोचते होंगे कि इसमें टीसीएस में इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, तो देखो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको आप ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद कुछ जगह इंटरव्यू के लिए भी कॉल आते हैं, कुछ जगह ऐसा भी होता है कि सेकंड राउंड के बाद भी जो आपका क्वेश्चंस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग यदि आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया तो कभी कभी डायरेक्टली भी ऑफर लेटर रिलीज हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर जो टीसीएस के ड्राइव्स हैं उसके अंदर आपका इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू के अंदर आपको प्रोजेक्ट डिस्कशन भी पूछा जाता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कशन होगा। इवन कुछ सब्जेक्ट्रियल जो सब्जेक्ट होते हैं ना आपके कॉलेज के इंजीनियरिंग के, जैसे नेटवर्किंग हो गया, या कोई जो भी आप सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, टीसीएस जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करती है, तो यदि आप टीसीएस कंपनी में सेलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और यदि आपको किसी भी टाइप से टीसीएस से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई डाउट है यदि आपके मन में, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो इस वीडियो के अंदर। तो मेरा मेन कंसर्न यही था कि जो पहली बार जो बच्चा जाता है तो टीसीएस के अंदर, आप टीसीएस के अंदर अप्लाई कैसे करें, ये भी एक बहुत, तो आप टीसीएस के साइट में जाइए। जब भी किसी भी टाइप का कोई रिक्रूटमेंट आता है टीसीएस के अंदर, तो वहां पर उसके साइट में आपको पहले से मेंशन रहता है। ठीक है, या कि टीसीएस के अंदर आप लिंक्डइन में जाइए और उसका पेज है आपका टीसीएस का, उसको भी आप क्या करिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारे यूट्यूब में के अंदर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीसीएस के अंदर के जॉब ओपनिंग्स, आप टीसीएस जॉब ओपनिंग, करंट टीसीएस जॉब ओपनिंग आप यूट्यूब में लिख देना, बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। तो आजकल तो लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ठीक है, इवन आपका इंस्टाग्राम है, इवन आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बस आपको टीसीएस लिखना है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, 2024 स्टेप्स, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो टीसीएस रजिस्ट्रेशन, पहले आपको टीसीएस में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे बैच भी लिख सकते हो कि 2025 के लिए कि 2020, तो देखो 2025 के लिए भी टीसीएस का बीपीएस हायरिंग चल रहा है। ठीक है, टीसीएस का बीपीएस हायरिंग चल रहा है। ओके, स्टार्ट योर सक्सेस विद बीपीएस, तो आप इसके लिए मैनेज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एंड डेट 15 सितंबर है, 2024 है, संडे। टेस्ट डेट आपका 11 अक्टूबर, ये तो आपका क्लोज हो चुका है, तो जो क्लोज हो चुके हैं वो भी बता देगा आपका बीपीएस के लिए। अबाउट टीसीएस बीपीएस हायरिंग पर 2025 पोस्ट पासिंग ग्रेजुएट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस पर टीसीएस बीपीएस हायरिंग, इसके लिए भी आपको यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। 2024 के लिए भी हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके, तो मतलब एक्चुअली क्या, जैसे 2025 के लिए अभी जो टैक हायरिंग है उसके लिए अभी कोई भी किसी भी टाइप का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो आप यहाँ से टीसीएस का जो एक्चुअल साइट है ना, वो यहाँ पर आप लिख करके पता कर सकते हो, टीसीएस रजिस्ट्रेशन 2024। ठीक है, देखो ये एनक्यूटी टीसीएस फ्रेशर हायरिंग 2020, इसका भी डेट निकल चुका है। ठीक है, इसके एग्जाम भी कंडक्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। ठीक है, अप्रैल 26 2024 तक था टेस्ट डेट, रजिस्ट्रेशन क्लोज ऐसा लिखा हुआ आ गया। तो आपके पास इस तरीके से भी 2025 का मेरे ख्याल से आया नहीं है टेक का। ठीक है, जैसे आएगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हो। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक कोड जनरेट होता है, वो कोड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाद में वो ट्रैकिंग के लिए भी काम आता है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, इसके बाद में आप डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं टीसीएस का, कि किस तरीके से वर्बल के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर, किस तरीके से एडवांस एप्टीट्यूड के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, और कोडिंग राउंड के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, तो कोडिंग राउंड की प्रिपरेशन करने के लिए लैंग्वेज का कोई बैरियर्स नहीं है, आप कोई सा भी लैंग्वेज उठा सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या हम CC++ लैंग्वेज के अंदर अपियर हो सकते हैं, बिल्कुल अपियर हो सकते हैं, क्योंकि टीसीएस का मैंने बताया ना कि टीसीएस का ट्रेजर ड्राइव के अंदर टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोई सा भी टेक्नोलॉजी, C++, पाइथन, पर्ल, जावा, C#, किसी भी लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, आप उसके अंदर के कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इवन आप एल्गोरिथम्स भी लिखोगे ना, तब भी बहुत बार तो ऐसा भी रहता है कि आप उसका एल्गोरिथम्स लिख दो या सूडो कोड लिख दो, वो भी अलाउ है। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए।